अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाका वल अर्दीन वस्सलातु अला मन काना नबिय्युं व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व अमीरा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी अक़ीदत मुहब्बत ना सारे मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज छा रहे हैं। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है आका तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं अपने खैरुल वरा के सदके मैं उनकी शान अता के सदके भरा है ऐबों से मेरा दामन हजूर फिर भी नभा रहे हैं। बनेगा जाने का एक बहाना फिर कहेगा कोई दीवाना, चलो न्याजी तुम्हें मदीने वाले बुला रहे। अल्लाह ताला दी हम्दो सना तो बाद आका नामदार मदनीए ताजदार मदीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते बबरकत ते हदिया दुरूद सलाम पेश करने तो बाद नहायत वाजिबुल इहतराम सद इहतराम खलीफा मजाज आसना रियाज़ कहने वाला शरीफ हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ किलानी नक्शबंदी साहिबजादा बानिए महफल साहिबजादा मोहम्मद जमील किलानी साहिब और बरादरान तरीक़त खुदा में आसना रियाज़ कहने वाला शरीफ, मेरे तो कबल सी बयान सुन चुके हो और ये आखिरी बयान है। उस तो बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी। सब तो पहला मैं अर्ज़ करांगा असी अहले सुन्नत हाँ और अल्लाह ताला ने सानू वो खास मसलक अता फरमाया। खास अल्लाह दा फजलो करम है कि ना साडे विच बुग़्ज़े सहाबा है ना बुग़्ज़े अहले बैते पाक। असी नबी दे घर वालियां दे भी खादम हाँ, नबी दे दर वालियां दे भी खादम। बिल वास्ता बला वास्ता रूहानी तौर पर जिसमानी तौर पर जिहड़ी भी चीज़ मेरे आका नाल तल्लक रखती है साडा सुन्नियां दा अपने आप उहदे नाल तल्लक हो जाता। जितों तिकन मेरे आका दी ज़ाते गिरामी दा तल्लक है तो मेरे तो कबल सैयद सगीरुल हसन शाह साहब ने हुस्ने मुस्तफ़ा जमाल मुस्तफ़ा ते गुफ्तगू की थी। मैं इंशाअल्लाह ताला कुछ हजूर दे आमद दे तज़किरे करांगा और कुछ हजूर दा बेमिसल होना। जो न क्या सुभान अल्लाह ये बयान करांगा। कुरान पाक दी एक आया करीमा पढ़न का शरफ हासिल किया है। जिथे कुरान पाक दी आया करीमा है उथे नबी पाक दी नात भी है। और अल्लाह करीम ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। अनफुसिकुम भी पढ़ा जाता है, अनफासिकुम भी पढ़ा जाता है। उलमा तशरीफ फरमा ने अगर फाद उत्ते जम्मा पढ़िया जाए उनका मान ही है कि हजूर आए ने लिबासे बशरीयत की शान और जान बन के आए। और अगर फाद उत्ते ज़बर पढ़ी जाए तो उनका मान ही है आए हजूर लिबासे बशरीयत ने, पर अल्लाह करीम ने मेरे कमली वाले नू बेमिसलो बेमिसाल बना के कायनात में भेजे। जोना क्या सुभान अल्लाह। इस आया करीमा का पहला हिस्सा हजूर का मिलाद है। उस तो बाद अल्लाह करीम ने हजूर नू अजीज आख्या है और फिर हजूर नू हरीस आख्या है। दोनों क्या सुभान अल्लाह। इसी तरह इस आया करीमा में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सिफतां हजूर दियां बयान फरमाइयां। मैं सिर्फ इनका पहला हिस्सा और हरीसुन अलैकुम दे उत्ते रोशनी पा के तो मैं इजाजत लवांगा क्योंकि वक्त काफ़ी हो चलिया है और माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत महफल है। अल्लाह ताला इस महफल को कबूल फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा कि अगर ये वेख्या जाए कि हजूर लिबासे बशरीयत आए ने, जिस तरह कुछ अहबाब दा ए नज़रिया और अकीदा है
कि वेखो जी हजूर ने खुद ऐलान किया मैं तुहाडे जिहा बशर हाँ, तुहाडे जिहा बशर हाँ। इन्हां लोगों को पूछो कि हजूर ने ऐलान किया किंदे सामने, बस इतना उन्होंने सवाल करो कि ये जरा हजूर ने बशरीयत का ऐलान किया है, एक अबू बकर सदीक के सामने किया है, ये तो किया कुफारे मक्का के सामने, एक कुफारे मक्का के सामने किया है जेडे वो जड़ियां सड़ते सन नबी पाक की इज्जत नहीं सन करते, तो हजूर फरमाते सन मैं इंसान भी तो बन के आया, तो इंसान होने के नाते तुसी मेरी इज्जत कर दो, मैनू खुद ही तुसी सादक भी कहते हो, अमीन भी कहते हो, तो वो जड़ियां भी मेरे ते सटदे हो, तो फिर कम अज कम मैं तुहाडे जिहा बशर ते है ना। ये सरकार ने उन्होंने आख्या, तो अबू बकर सदीक नूं आख्या सरकार ने जदों हजूर ने विसाल के रोजे रखे, एक दिन रोजा, 2 दिन रोजे, 3 दिन रोजे, 7 दिन गुजर गए। साहबा हुण हर सुन्नत के उत्ते अमल करते सन, साहबा ने भी रोजे शुरू किए, हजूर ना कुछ खाते सन ना हजूर पींदे सन। 3 दिन गुजरे तो साहबा नूं ज़ोफ ते कमजोरी शुरू हो, कोई सहाबी उत्थे कोई सहाबी उत्थे। जेड़े हुण मनण वाले ने, जेड़ा मैं नुकते की गल करना चाहना, जेड़े बेईमान सन हजूर ते ईमान नहीं सन रखते, उन्होंने हजूर आख्या कि मैं बशर हाँ। और जेड़े मनण वाले सन जिन्हें रोजे रखे 3 दिन, आका ने पता लगा कि साहबा नूं तो कमजोरी शुरू हो गई। फरमाया साहबा की होया, हजूर आपने विसाल के रोजे रखे, ना आप कुछ खाते हो ना पींदे हो, असं सुन्नत पूरी कर रहे हो। सरकार ने उस वेले मनण वाले ने फरमाया अय्युकुम मिसली, जोन जोन क्या सुभान अल्लाह, यही अहले सुन्नत का अकीदा है। वह अकीदा अज भी बदमज़हबां दा है कि हजूर साडे नाल दे ने, ते जेड़े ईमान वाले ने वह कहते हैं हजूर ने आख्या अय्युकुम मिसली, ए अबू बकर तुहाडे विच किहड़ा है जिहड़ा मुहम्मद दी मिसल होवे। जोन जोन क्या सुभान अल्लाह। जदों हजूर दे सहाबा दा जिक्र आया, मनण वालियां दा जिक्र आया, तो उन्हें क्या हजूर ने आख्या अय्युकुम मिसली, तुसी रोजे ना रखो, तुसी रोजे की ताकत नहीं रखते, उनकी वजह मैनू अल्लाह खवांदा भी है, मेरा रब मैनू पियांदा भी है। और जहरी तौर पर हजूर ने हदीस में नहीं आता कि हजूर ने कुछ खादा पीता है, हजूर ने कोई चीज़ नहीं खाधी 7 दिन, ना सुबह खादा सहरी वक्त ना अफतारी टाइम खादा। हुण इन्हां लोगों ने पूछो कि हजूर ने उस वेले खुराक केड़ी इस्तेमाल की। साहबा 3 दिन के भुखे ने, ज़ोफ कमजोरी शुरू हुई, हजूर ने 7 दिन के विसाल के रोजे रखे। तो मैं अर्ज कर रहा कि जेडे लोग इस तो भुलेखा खा गए कि आप लिबासे बशरीयत विच आए ने, उन्होंने कहो कि हजूर ने उन्होंने आख्या, उन्होंने आख्या कि मैं तुहाडे जिहा बशर हाँ। तो जदों अपनियां दी वारी आई तो सरकार ने फरमाया अय्युकुम मिसली, जोन जोन क्या सुभान अल्लाह। तो इस वास्ते मैं अर्ज कर रहा कि मेरे आका ने इंसान नूं इंसान बनाया, और हजूर बशरीयत की जान और शान बन के आए। हजूर ने अपने गुलामों को इन्ना नवाजिया है, अज लोग बहसा कर रहे हैं, हजरत मौला अली के उत्ते इतराज करते हैं, सदीक अकबर की उंगली उठाते हैं। उन्होंने लोगों ने पूछो पहला बिलाल की सीरत का तो मुतालिया कर लै कि हजरत बिलाल मक्के की वादी में चलते हैं, जुत्ती की रगड़ अरशे उला तो अगे जाती है। फिर हजूर के सामने हूरा ने जन्नत की सरदारा आई, जो हजूर मिराज की रात गए तो कह लगी मैं जन्नत सजाइए, मैं महल सजाए ने, तो मेहरबानी फरमाओ कोई इनाम अता फरमाओ। सरकार ने फरमाया बिलाल दिता। हजरत बिलाल लैके जो वापस गई, दूसरियां होरां ने जन्नत पूछन लगियां की लभई, कह लगी बिलाल, कह लगी अपने हुसन से एडा नाज करती सन, बिलाल लै आई है, हजूर के होर भी बड़े गुलाम ने, अजे हजूर इत्थे नहीं, जा वापस जाके अर्ज कर हजूर वटा ना लईए, ए बिलाल तुसी रख लो, मैनू कोई होर गुलाम दे दो। जो वापस आई तो सरकार ने फरमाया अपने हुसन ते नाज ना कर, मैं अपने बिलाल नूं पुछना है पता नहीं तेनू कबूल भी करदा है कि नहीं करदा। एक 1,24,000 कमो पेश अंबिया कायनात विच आए ने, मेरे आका दा मिसल तो उन्हां विच कोई नहीं। जोन जोन क्या सुभान अल्लाह। हजूर दा मिसल रब बनाया ही नहीं, किसी शायर ने इस वास्ते रोशनी पाई, हुसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता ते बना के मुहम्मद कलम तोड़ दिता। जोन क्या सुभान। तो मैं अर्ज कर रहा कि अगर फाद उत्ते जबर पड़ी जाए, जेड़ा हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका और हजरत मखदूमा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा दी किरात कि आप फाद उत्ते जबर पढ़दियां सन कि हजूर आए लिबासे बशरीयत विच ने, आप दा चलना बेमिसलो बेमिसाल है।
आप दा खाना बेमिसलो बेमिसाल है, आप दा लिबास बेमिसलो बेमिसाल है, आका दा लवाबे दैन बेमिसलो बेमिसाल है। इसी वास्ते अशम रजा खान बरेलवी ने इन्हें रोशनी पाई। आप फरमाते ने सबसे आला ओला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, खलक से ओलिया और ओलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। हजरत इमाम गजाली ने बड़ा खूबसूरत इन्हें बहस फरमाई। आप फरमाते इंसानी वजूद में अल्लाह ने दो किस्म दी ताकत रखियां ने, एक नूं कहा जाता है कुव्वत मुदरका, एक नूं कहा जाता है कुव्वत मुहरका। ए हवासे खमसा दे पांच हवास ने तुहाडे, सुनन दी इस, चखन दी इस, वेखन दी इस। वो फरमाते ने इमाम गजाली इन्हें ते बहस फरमाते, मंतकी गुफ्तगू फरमाते ने। वो फरमाते ने नबी होंदा ही होए जिन्हों अल्लाह ने हवासे खमसा तगड़े दिते होन, आम इंसान वर्गा नहीं। फिर मिसाल देंदे ने, फरमाते ने हजरत यकूब अलैहिस्सलाम दे सामने जदों यूसुफ अलैहिस्सलाम दी कमीज मुबारक पेश की गई ते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़हरी तौर पर नबीने हो चुके सन। हजरत यूसुफ की जुदाई के पिछे ते कुरान कहता इज़हाबू बिकमीसी हाजा, आपने सूंघ के दसिया, हजरत यूसुफ की कमीज नूं सूंघ के दसिया, ए ते यूसुफ की खुशबू भी आंदी मैनूं। ज़ोन ज़ोन क्या सुभान अल्लाह। हर नबी दा अपनी उम्मत नालों मुमताज और आला होना ये जरूरी है। अगर उस उम्मत दे नालों बराबर आ गया फिर वो नबी नहीं होएगा। आप फरमाते ने हवासे खमसा दे विच हर नबी जेड़ा अपनी उम्मत वालों मुमताज है, ते मेरे आका दी ते वुसअत रसालत है ही बड़ी लंबी। मेरे आका ने पूछा कि आप नूं रसालत दा ताज कित्थों तक पहनाया गया? मेरे आका ने फरमाया वज़ीरान फिस समाई व वज़ीरान फिल अर्द, फरमाया दो वजीर मैं मोहम्मद दे आसमाना ते, दो वजीर मोहम्मद दे ज़मीना ते। प्यार ना कहते ढिली ढिली सुभान अल्लाह कर रहे। मैंने पता तुसीं थक गए हो, तो थकना नहीं है, सूफी साहब दा आता है और अल्लाह दे वलियां दी बारगाह विच बैठ के तुसीं महफिल कर रहे हो। जोर कह सुभान अल्लाह। जोर ना क्या सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा कि असी क्योंकि अहले सुन्नत हाँ, असी हजूर दे किसी चीज़ नूं भी अपना हम मिसल नहीं कहते। असी कहते हैं हजूर दी हर शय बेमिसलो बेमिसाल है। जिंदा ये अकीदा जो ना क्या सुभान अल्लाह। सब तो पहला बंदे मिसाल देंदे ने, वेखो जी हजूर आए तो लिबासे बशरीयत विच ने ना, ते आ मैं तेनों दसां कि तेरी औकात की ते हजूर दा जिस्म पाक कितना बाबरकत है। तेरी मेरी औकात के बारे में, क्योंकि सगीर शाह साहब ने भी बाबा फरीद का सहारा लिया तो मैं भी सहारा लेना। हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने आम इंसान की गल की है। पहला मैं हदीस पढ़ांगा, फिर उस तो बाद तुहानूं शेरां विच समझावांगा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका नबी पाक के पीछे जा रही सन। हजूर कज़ाए हाजत वास्ते तशरीफ लैके गए, हजूर तो तशरीफ लै गए, माई साहबा उत्थे पहुंचियां जिथे हजूर ने कज़ाए हाजत फरमाई सी। उत्थे जाके वेख्या माई साहबा नूं खुशबू तो अलावा कोई चीज़ नजर ना आई। आप वापस आई, अर्ज की फिदा का अभी कौमी, आका मेरे बाप बाप तुहाडे ते कुर्बान हो जान। हुजूर ने इरशाद फरमाओ आम इंसान जिथे कज़ाए हाजत करता है उत्थे गंदगी फैलती है, आपने जिथे कज़ाए हाजत फरमाई है उत्थे खुशबू फैलती है। मैं समझी नहीं है। आपने फरमाया ए आयशा सुन ले, आम बंदे दा जिस्म अल्लाह आम मट्टी नाल बनांदा है और मट्टी बड़ी किस्मां दी होंदी है। मट्टी ढीठ भी बड़ी होंदी है, समझ गए हो? कई ढीठ मिट्टी दे बने होंदे ने, उन्हां विच ईमान दाखिल ही नहीं होंदा। ते कई खारी मिट्टी, कोई बंजर मिट्टी, हाफिज़ साहब मुस्कुराने, कोई खारी मिट्टी। ते पानी दियां कई किस्मां ने। फैसलाबाद दा पानी मुंह में पईए ना, गरारियां दी लोड़ ही कोई नहीं पैंदी। इन्ना नमक होंदा कि मुंह में सारा नमकीन हो जाता है। तो नहाण वेले भी साबन निकलदा नहीं, नाई जाओ। अगला समझदा कि शायद कोई गंद लगा है। वो पानी इस तरह दा पानी की किस्म। और तुसीं जू वेख लो, जू का मैं एक वाकया बयान करता। हजरत शेख सादी ने एक हकैत लिखी है। हकैत मैं बहुत घट बयान करता, हदीस कुरान का ज्यादा जोर देना, लेकिन तुहाडे काम आएगी। आप फरमांदे एक बादशाह वक्त सी, उसने किसी नाल औरत नाल निकाह कर लिया, तो वो दिन ब दिन कमजोर होती जाए, दिन ब दिन कमजोर होती जाए। बड़े इलाज किए पर उसका इलाज कोई ना हो सकिया। तो एक बंदा पिंड का सियाना सी, उसने कहा बादशाह तू की इनाम देवेगा अगर मैं इनका इलाज करा? उन्हें कहा जी मैं जो तू मंगेगा, मुंह मंगी मैं तेन कीमत देवांगा। उन्हें कहा चलो फिर हफ्ता मैनू दो, मैं इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक कर देना। उन्हें कहा बेटी किहड़े कबीले नाल तलक रखदी है? उन्हें कहा मैं तो तपड़ी वास हाँ, मैं तपड़ी वास हाँ। बादशाह गुजर रहे थे, उन्हें मैं पसंद आ गई, उसने मेरे नाल निकाह किया है।
ते मैं तो खांदी चटनी पूतने की ते रोटी ते ला के, समझ गए? रोटी पूतनी वो ला के दे, वो समझ गया, उन्हें कहा ठीक है। उसने वो पूतने की चटनी बना के रोटी ते लगाई, वो खांदी, एक दिन, दो दिन, तीजे दिन, चौथे दिन वो फर्क पैंदा गया। बादशाह ने की कीता ही, उन्हें कहा मैं फितरत पढ़ी है, मैं फितरत पढ़ी है, ते हर जू दी हर मिट्टी का फर्क है। तुम हिसाब लगा लो, सराइके वाले अलहदा नजर आते उन्होंने, और वो सिर्फ यह नहीं कि शक्ल सूरत में फर्क है, उन्होंने चाल चलन में फर्क है, उन्होंने सीरत दे और गुफ्तगू में फर्क है। तुहाडे नाल सलाम लैण विच तुहाडे तर्जा होर ने, उन्हां दी तर्जा होर ने, मुल्तान वाले होर नजर आते, सरगोदे वाले होर नजर आते, बोली विच भी फर्क होएगा। फैसलाबाद की बोली हो रही, हालांकि पंजाबी है, तो मैं अर्ज करांगा मट्टी मट्टी विच बड़ा फर्क है। कहते सुभान। हजूर ने फरमाया आम इंसान का जिस्म आम मट्टी नाल बने, ते बाबा फरीद ने फिर क्या है कि तू की है इंसान की, आपने मट्टी के उत्ते रोशनी पाई। आप फरमाते ने वेख फरीदा खुली मिट्टी, जोना जोना क्या सुभान अल्लाह। आप फरमाते वेख फरीदा खुली मिट्टी, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, ते दिन भी मिट्टी रात भी मिट्टी, तेरी उची जात भी मिट्टी। आप फरमाते ना कर मेरी ना कर मेरी, ना तेरी ना मेरी, दुनिया है चार दिहाड़े फिर मिट्टी दी ढेरी। जोन क्या ते आपने फरमाया, मेरे आका फरमाते ने आम इंसान का जिस्म अल्लाह ने आम मट्टी नाल बनाया। ऐ आयशा मेरा मोहम्मद अरबी का जिस्म पाक अल्लाह ने जन्नत की मट्टी नाल बनाया। जोन जोन क्या सुभान अल्लाह। फिर आ जाओ, असी भी अखा रखते हैं, हजूर दियां भी दो अखा ने, साडियां भी दो अखा ने, असी भी कन्ना नाल सुनते हैं, हजूर भी सुनते सन, असी भी बोलते हैं, हजूर भी बोलते हैं। हुण फर्क की है? ज़ाहरी तौर पर तुहाडियां अखा मैनूं इक्को जिहियां नजर आ रही हैं, ते आई स्कैनर कुछ होर दसदा है। एयरपोर्टां ते आई स्कैनर लगे ने, कोई साइंस का सहारा मैं लै लैना। आई स्कैनर दे विच तुसीं 10 साल बाद भी गुजरो ना, जिंदी अख 10 साल पहला चैक हुई है उन्होंने पता लग जाना ये फलाने बंदे की अख है। इहदा मतलब है कि अख अख में फर्क है। अगर ये ना हो आई स्कैनर उन्होंने चैक ना कर सके, एक बंदा चोरी करे उनकी जगह से दूसरा गिरफ्तार हो जाए अखा की वजह नाल। ते अल्लाह ताला की यह शान है कि हर इंसान की, बल्कि अपनी अख बंदे की एक दूसरे नाल नहीं रलती। तुसीं पुछ लेना किसी आई स्पैशलिस्ट नूं, और एक कैमरे लगे ने तुहाडे सामने, एक 100 मैगापिक्सल कैमरा, नौजवान बैठे हो, जिस मोबाइल दे विच होवे तुसीं लाखां रुपए दे के मोबाइल खरीदने की कोशिश करते हो जी, बड़ा मैगापिक्सल का रेंज है। कभी अपने वाल भी तकिया करो कि अल्लाह ने जी तुहानूं अख अता फरमाई है 575 मैगापिक्सल का कैमरा रख दो। अजे नहीं बोले दोनों क्या सुभान अल्लाह। आम इंसान की अख जिहड़ी है उनका मैगापिक्सल लेंस जिहड़ा ये 575 मैगापिक्सल है। और तुहाडा ये जिहड़ा दिल है कितने मिलियन लीटर रोज खून पंप करता है। और यह जी पलक बंद करके फिर खोल दियो, हर पलक के पिछे अल्लाह ताला ने शावर लगाया है तुहाडी अख नूं ताज़ा रखने वास्ते। और मैं आई स्पैशलिस्ट ने पूछा कि अख चमकन का मतलब की? उन्हें कहा अख अगर पलक खराब हो जाए ना तुहाडी, ये चमकना खत्म, कई बंदियां नूं बीमारी होती, वो अख चमक नहीं सकते, वो कहते हैं बस थोड़ी देर में अख जाया हो जाएगी। उनकी वजह कि तुसीं ये शीशे में वेखो तो तुहाडे अखां दे इर्द गिर्द ना नमी नजर आएगी। वो कहते हैं जदों पलक बंद कर दो फिर खोल दियो, एक शावर अल्लाह ने कुदरती तौर पर लाया है जिहड़ा तेरी अख नूं ताज़ा रखता है। दोनों का सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा कि आम इंसान की अख का जिहड़ा हदूद अरबा अल्लाह ने बनाया है, मैगा पिक्सल बनाया है, वो 575 मैगा पिक्सल है आम इंसान। ते हजूर ते फिर हजूर ने। और मेरे को 2 जिल्दां उलमा तशरीफ फरमा ने, हयातुल हिवान, तकरीबन 700-800 साल पहली पुरानी किताब बुजुर्गों ने लिखी है। मुख्तलिफ उन्हें जानवरों का जिक्र है, जंगल के जितने जानवर ने उनका जिक्र है। उन्हें एक जगह पर लिखते हैं कि जिहड़ा बब्बर शेर होंदा है, जंगल का शेर होंदा है, वो जिसनों वहशत नजर नाल वेखदा है, गुस्से दे नाल, तो वह जानवर को शिकार करने की लौड़ नहीं होंदी। उनकी अखां में इतनी अल्लाह ने ताकत रखी है, जिन्होंने गुस्से नाल तकदा है ना वो ढेर हो जाता। तो मैं जो पढ़ रहा था तो मेरी अखां में आंसू आ गए। मैं कहा ये जंगल का शेर है, तो जिन्होंने तके वो कदमां में ढेर होंदा, तो जो शेरे खुदा ने तकिया होएगा। जोन जोन क्या सुभान अल्लाह। मौला अली दी आख का अंदाजा लगाओ ना, निगाहें मर्दे मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, एवं नहीं किया जाता कि अख अख में बड़ा फर्क है। तुहाडे ग्रुप खून के ग्रुपों में बड़ा फर्क है, ओ पॉजिटिव ओ नैगेटिव, ए पॉजिटिव ए नैगेटिव। जिन्हों ए नैगेटिव उन्होंने पॉजिटिव ला दोगे तो बंदा डेथ हो जाएगी। खून का रंग तो एक ही है। लाओ ना इन्होंने डॉक्टरों ने सारे पूछो कि यार मैं ए पॉजिटिव रखदा और ए नैगेटिव रखदा है,
ਤੇ ਖੂਨ ਮਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੰਗਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਰਾਸੀਮੀ ਵੀ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਵੀ ਨੇ, ਲਾਲ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਜੀ 7 ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਾਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲਾ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਬੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ, ਕਿੱਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ, ਪਿਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਜ਼ੋਨਾ ਜ਼ੋਨਾ ਕਿਆ ਸੁਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕੱਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੰਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁੰਡਲੇ ਵਾਲ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੰਬੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਵੀ ਦਮ ਨਹੀਂ ਵਜਨੇ। ਜ਼ੋਨਾ ਜ਼ੋਨਾ ਕਿਆ ਸੁਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਆਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੀ ਉम्मत ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੀ उम्मत ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਆ ਸੁਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਖ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 575 ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਅੱਖ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ। मेरे कमली वाले वद्दुहा दे चेहरे वाले तेरे मेरे पाक रसूल आप जमीन ते खड़े थे, आपने हाथ बढ़ाया फिर पीछे किया, फिर हाथ बढ़ाया फिर पीछे किया। साहबा ने अर्ज की हजूर की पे करते हो? सरकार ने फरमाया हुने हुने मैं जन्नत दे विच एक ताजा अंगूरां दा गुच्छा वेख रहा सा, मैं फिर उन्होंने हाथ पा लिया। सरकार खड़े किथे ने? अपनी मस्जिद में। जन्नत किथे? अर्शे औला तो भी अगे। आप फरमाते ने मैं हाथ पाया है, मेरा दिल किया है मैं उतार के अपने गुलामां नूं खवा दवां। फिर मेरा ख्याल आया अगर वो अंगूर आ जान, ना अंगूर खत्म होंदे ना लज्जत खत्म होएगी, तो क्यामत वाले दिन ही खा लेंदे। हुण मैं तुहानूं सवाल करदा उस नबी तो मैं कुर्बान जावां जिहड़ा खड़ा जमीन ते वेखदा जन्नत दी क्यारी नूं पिया। जो ना कहा फिर सरकार ने जमात कराई, 1,24,000 सहाबा ने पीछे नमाज पढ़ी। मेरे आका ने जदों सलाम फेरिया हजूर ने फरमाया अतिम्मु रकूअ फसजूदा फवल्लाहि इन्नी अराकुम मिन बादी। फरमाया मेरे सहाबा तुसी हकीकत में मोहम्मदी नूं जानिया ही नहीं, अपने रकू ते सजूद सही करया करो, जिवें मैं अगे वेखदा ना इवें मैं मोहम्मद पीछे भी तक लेना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया हजरत कहने वाला शरीफ। तो किसी शायर ने इन्हें तो रोशनी पाई है, अगों पिछों नबी हमारा यकसा वेखे ओ प्यारा, रब ने दितवा रुतबा बारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जद एक नजर करम दी खोले मुर्दा भी उठ कलमा बोले, वेख रोब नू काफर डोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह जिस तरह उन्होंने हुसन की तारीफ की थी, तो मैं अर्ज करांगा कि हुसन कई किस्म के ने। मां की झोली में अगर काले रंग का बेटा होवे ना, तो कोई शरीका आके कहे तेरा पुत्र कुछ है, तो उन्हें कहना तेरी अख नहीं वेखण वाली, मेरा तो चन वर्ग है। इन्हें भी हुसन नहीं कहा जाता। फिर अगर रंग गोरा है और नैन नक्शे में फर्क पै गया, तो उन्हें कहना रंग बड़ा सोहना है पर नैन नक्शे तो मार खा गए। फिर कोई कहेगा जी नक लंबा है अख छोटी हो गई, उन्हें कहा अखों मार खा गए, उन्होंने भी हुसैन नहीं कहा जाता। हुसैन होंदा है हजूर दा हुस्नो जमाल, जिहड़ा कारी साहब बयान कर गए। मैं ओहदे ते रोशनी पाना चाहना कि हुसैन किहड़ा होंदा है, जिहड़ा जज्बे नजर होवे, 2-3 लाख बंदा होवे ना कल्ला नजर आए। जो नजर ने क्या सुभान अल्लाह। और उनकी हर चीज विच इतदाल होवे। हजूर दा हुस्न एक ऐसा हुस्न सी। और फिर एक मिसाल देना चाहना, किसी के घर बेटा पैदा होवे ना, रिश्तेदार आते हैं कहते भी सगवां प्यो ते जे, फिर कोई कहते ने दादकियां ते गया, कोई कहते जी ये वेखना इहदा नक मामे ते ही ते होंठ इहदे प्यो ते नहीं। करते हो कि नहीं करते? अखां जिहड़ियां ने वो अपनी मां ते लगदियां ने, यही तारीफ करते हो ना बच्चे दी। ते इतने सहाबा ने हजूर दा हुस्न बयान किया है। मैं तो कोई हदीस नहीं पढ़ी, हालांकि हजूर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे शबीह सन। आप फरमाते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शक्ल बिल्कुल मेरे मोहम्मद, आप कमली वाले फरमाते हैं कि मेरे वर्गी मेरे दादे की शक्ल। जोना जोना क्या सुभान अल्लाह। लेकिन सहाबा ने इन तारीफ नहीं की थी क्या आपका चेहरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम नाल, क्योंकि आपने सहाबा ने तो वेखे नहीं सी। उन्हें एक ही गल की, कमली वाले जे सोहना वेखी कोई नहीं। जोना जोना ए जे सुभान अल्लाह ढिली की थी। जोना
हजरत जाबर बिन समरा हजूर दे बड़े प्यारे साहबी सन। 14वीं रात चंद पूरे जोबन दे उत्ते सी। आप मदीने पाक दी जू विचों बाहर निकले ते चंद दा दीदार पे करदे सन, नजारा पे करदे सन ते चंद दी रोशनाई पूरी जोबन दे उत्ते सी। आप दरम्यान में खड़े हो गए, आसमानां दा चंद वेख रहे ने। जदों वेखदे वेखदे इदों वेख्या ते दो जहानां दा चंद, ओदे वेख्या ते आसमानां दा चंद। आप दरम्यान में खड़े हो गए, कदी आसमानां दा चंद वेखदे ने, कदी दो जहानां दा चंद वेखदे ने। दरम्यान में खड़े हो गए, कदी ओंदी चमक, कदी एंदी चमक, कदी ओंदी दमक, कदी एंदी दमक, कदी ओदे नजर, कदी एदे नजर, कदी ओदे मोहब्बत, कदी एदे मोहब्बत, कदी ओदे निस्बत, कदी एदे निस्बत। आप फरमाए वल्लाही बिल्लाही तल्लाई, मैनू अल्लाह दी कसम मेरा महबूब जदों सामने आया पता नहीं लगा चंद 14वीं दा गया केड़े पास। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत शान मुस्तफा, आस्ताना आलिया हजरत कहने वाला शरीफ। इसी बात किसी शायर ने रोशनी पाई है, कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चांद से बढ़कर एड़ी है, रुखसार का आलम क्या होगा, ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा। जोन जोन क्या सुभान अल्लाह। हजूर दे तो गुलाम बड़े सोहने सन। साडे फिका दे इमाम जिन्हां दा नाम इमाम मुहम्मद सी, बड़े खूबसूरत चेहरा सी, इतना हुस्न सी आपदा कि इमाम आज़म अबू हनीफा आप पर्दे की ओढ़ में पढ़ाते सन। पर्दे की ओढ़ में इतने खूबसूरत सन आप। ते जवान होए, दाढ़ी मुबारक हजूर की सुन्नत के मुताबिक और सिर ते दस्तार सजाई, यहूदियां की बस्ती को गुजरन लगे। एक यहूदी दूसरे ने पूछन लगा जेडे घोड़े ते सवार ने इन्हां दा नाम की है। उन्हें कहा मुसलमानों के इमाम ने, इन्हां दा नाम है इमाम मुहम्मद। उन्हें कहा एक तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ने जेडे कलमा लैके आए ने। उन्हें कहा ना ना ये कलमा लियान वाले नहीं, ये कलमा बचाने वाले ने। उन्हें कहा जे कलमा बचाने वाला एडा सोहना है तो लियान वाला किड्डा कोई सोहना होवेगा। ते हजूर दे गुलाम मेरे हजरत साहब ने किसी पूछा कि हजूर सोहने बड़े हो, ते कोल बेली कोई बैठा सी, तो उसने कहा जी सैयद होंदे ही सोहने ने। आपने मैं गल नहीं, अगर तू सोहना होना चाहना है अपने कोल शीशा रख लै ते 1000 बारी रोज कमली वाले ते दरूदो सलाम पढ़िया कर, ते 1 महीने बाद अपना चेहरा वेख लई, लाइए सोहने नाल ते कोड़े होके मर जाइए। अब्बा जी हजूर ने फरमाया, आपने फरमाया अगर तू सोहना होना चाहना है 1000 बारी रोज कमली वाले ते दरूदो सलाम पढ़। ये बड़ा बड़ा टोटका है, बड़ा बड़ा नुस्खा है कि वाकई ये गल है। तुसी अपनी निस्बत देख लो, जो तुसी बैत होने तो पहला दरबार शरीफ जाते हो ना, बैत तो पहला कभी गए तो अपनी तस्वीर खींच के कोल रख लो, फिर साइयां दे बैत हो जाओ, और हफ्ते बाद मेरी गारंटी इस चीज की कामल मुर्शद होन, हफ्ते बाद अपना चेहरा वेख लेना। अगर तुहाडी इन्हां जगह दे उत्ते हजूर दा नूर नजर ना आवे, हजूर दे गुलामी दा नूर जिहड़ा है चेहरे दे उत्ते नजर ना आए, तो मैं जिम्मेदार हां। कामल मुर्शद होवे, अकीदा दुरुस्त होवे, ते 1 महीने नहीं 1 हफ्ते दे विच रंग चाड़ छड़दा। जोना क्या सुभान, जोना जोना क्या सुभान अल्लाह। और वाकई मैं वेख्या जेडे बेली मेरे हाथ ते कई मतलब साइयां दे सबक लैंदे ने, ते मैं वेखदा कि यार उन्होंने मैं मूँह कहना कि यार पिछले जुमे तेरी हालत होर सी, इस जुमे हफ्ते विच ही बड़ा फर्क पै गया। वेख अपना चेहरा ते वेख, चेहरे विच इथों रंगत पता लगदा है अल्लाह वालियां दी। ये वो रंग है जिहड़ा हजूर दे सहाबा ते चढ़िया सी। अज अल्लाह वाले जिहड़े ने वही फैजान कमली वाले दा तकसीम फरमा रहे हैं अपने गुलामां। ते मैं अर्ज करांगा कि हजूर दा कोई हम मिसल नहीं कायनात दे विच। उन्हें वजह कि अल्लाह ताला ने वो कलम ही तरोड़ दिता जिन्हें नाल हजूर नूं बनाया सी, क्योंकि महबूब इको ही है। जोन जोन क्या सुभान अल्लाह। और जिसने हजूर नूं तकिया है ना, वो हजूर दा ही हो गया, हजूर दा दीवाना हो गया। तो मैं अर्ज करांगा कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी महफल बुजुर्गान दीन दे कदमां विच असी बैठे हाँ। तो आखिरी मैं एक करामत आला हज़रत शेर रब्बानी दी बयान करके फिर मैं इंशाअल्लाह मिल के सलाम पढ़ते हैं। आला हज़रत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह एक मरीद, उसने जिद की जी मैं बुल्ले शाह साहब को ना सलाम करने वास्ते जाना है। तो आपने फरमाया बुल्ले शाह साहब ने इत्थे बुला लेंदे हैं, तू की करना है इन्ना पेंडा करके। कहने लगे जी मेरा शौक आया है। आपने मैं अच्छा चल ठीक है। तो मैं रुका लिखन लगा, तो ये ना उत्थे कोई बुजुर्ग मिलन दे तेनों बुल्ले शाह साहब के दरबार से, ये उन्होंने रुका दे दे। हुण आपने रुका किवें लिखिया, खाली सफ़े दे उत्ते आपने उंगली दे नाल कुछ इस तरह करके लिख दिता। पर मैं लै रुका लै जा, तो उत्थे कोई बुजुर्ग मिलन दे, उन्होंने जाके पढ़ाई, तो जो रुका देगा ना वो मैनू लिया दे। हुण जिहड़ा लिजाण वाला है उन्हें कहा हज़रत साहब कोई उत्ते कोई शै नहीं लिखी। आपने मैं इस गल नूं छड्ड, तू ये रुका लै जा। खाली सफा लैके वो बुल्ले शाह साहब के दरबार से चला गया। बुल्ले शाह साहब के दरबार के कबर के कोलों कोई बंदा निकलिया कोलों, तो जाके कहन लगा मियाँ साहब ने भेजे, हाँ जी मियाँ साहब भेजे। और रुका लिया, फिर और रुका जेब विचों कढ़िया, उसने दूसरे पासे ना उंगली नाल ही कुछ लिख दिता।
ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰੇ ਡਾਹ ਸੋਚਦਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸੀ, ਜ਼ੋਨ ਜ਼ੋਨ ਕਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੁਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗੀ ਚਰਸੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਨਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਛੱਡ। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਈ ਨਹੀਂ ਡਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਈ ਨਹੀਂ ਡਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁਕਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੇ ਜੁਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਮਜਜ਼ੂਬ ਆ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਉਹਨੂੰ ਅਫਸਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਸਖਤ ਸੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ। ਉਹ ਮਜਜ਼ੂਬ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਅਫਸਰ, ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡੱਕ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫਕੀਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਉਤੋਂ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੁਕਾਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਰ ਰਬਾਨੀ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਖਾਦਿਮ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਸਨ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਦਾ ਫਕੀਰ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਰਫ ਸ਼ਰੀਫ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਰ ਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਸ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਉਸ ਬੇਲੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਰ ਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਇਆ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਫਕੀਰ ਸੀ। ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਿਆ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਕੁਤਬ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਿਆ ਰੱਬ ਮੋੜਿਆ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਨਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਉਸੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨਣਾ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਕਵੇ ਨਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਮਜਜ਼ੂਬ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਢ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅਫਸਰ? ਭਾਜੀ ਅੰਦਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਨਾਬ ਹੱਥ ਬੰਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨਿਆ, ਥੱਲੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾਈ, ਆ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਸੰਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਟੋਪੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਟੋਪੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੰਨਤ ਮੰਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਜਜ਼ੂਬ ਟੱਕਰ ਗਿਆ। ਮਜਜ਼ੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਪਾ, ਕਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਟੋਪੀ ਨਾ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਪਾਈ ਤੇਰੀ ਸਿਰ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਿਸਬਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੇਲੀਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾਮਲ ਅਕਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਬੈਠੇ ਹੁਜਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੱਕਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਸ਼ਰੀਫ, 3 ਵਾਰੀ ਕੁਲ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸੂਫੀ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਚਾਂਜੀ ਸਕਾਰ ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਵਮਾ ਅਲਾ